ओम अथर्ववेदाय नमः। द्वितीय भाग 19वां कांड सूक्त 51 आत्मा सूक्त। हम पूर्णता युक्त है, हमारी आत्मा पूर्ण है। हमारे शरीर, शारीरिक अंग, नेत्र, कान, नासिका, प्राण, अपान व्यान भी परिपूर्ण है। हम सभी इंद्रियों की शक्ति से परिपूर्ण है। सर्व प्रेरक सविता देव की प्रेरणा से, अश्विनी कुमारों की भुजाओं से और पूषा देव के हाथों से प्रेरित हम मनुष्य इस कार्य को शुभारंभ करते हैं। सूक्त 52 काम सूक्त। सर्वप्रथम काम की उत्पत्ति हुई। काम ही मन का प्रथम बीज हुआ। विराट काम सृष्टि उत्पादन की ईश्वरीय कामना का सहोदर है। यह यजमान को धन और पुष्टि प्रदान करे। हे काम, आप सामर्थ्यवान हैं। आप सर्वव्यापक, तेज संपन्न और मित्रवत व्यवहार करने वाले के साथ मित्र भाव रखते हैं। आप शत्रुओं को वश में करने वाले वीर हैं। आप यजमान को ओजस और शक्ति संपन्न बनाए। सभी दिशाएं दुर्लभ फल की कामना करने वाले याजक को अभिलषित फल प्रदान करने के लिए संकल्पित हैं। वे सभी प्रकार के सुख भी प्रदान करें। हमारी ओर काम के द्वारा ही काम का आगमन हुआ है। हृदय द्वारा हृदय की ओर भी काम का आगमन हुआ है। उन श्रेष्ठ जनों का मन भी हमारे पास आए। हे काम, जिस अभिलाषा की पूर्ति के लिए हम आपको अभी प्रदान करते हैं, हमारी वह इच्छा पूर्ण हो। यह अभी आपके लिए समर्पित है, आप इसे स्वीकार करें। सूक्त 53 काल सूक्त। काल स्वरूप अश्व विश्व रूपी रथ का वाहक है। वह 7 किरणों और सहस्र आँखों वाला है। वह विराज रहित और प्रचुर पराक्रम संपन्न है। समस्त लोग उसके चक्र हैं। उस अश्व या रथ पर बुद्धिमान ही आरोहण करते हैं। गतिशीलता अश्व का पर्याय है। काल सबको अपने साथ घसीटता हुआ चलता है। बुद्धिमान व्यक्ति ही काल समय पर आरूढ़ होकर चलते हैं। जैसे अश्वारूढ़ व्यक्ति अश्व को नियंत्रित कर लेता है, वैसे ही बुद्धिमान लोग अपने समय को सुनियोजित करके उसे सत्प्रयोजनों में नियोजित कर लेते हैं। शेष लोग समय के साथ घिसटते हुए किसी प्रकार अपना समय बिताते हैं। यह काल 7 चक्रों का वाहक है। उन चक्रों की 7 नाभियाँ और तथा वह अक्ष धुरा अमृत नश्वर है। वह प्रथम देवकाल सभी भुवनों को प्रकट करता हुआ सतत गतिशील है। विश्व ब्रह्मांड की 7 परिधियाँ कही गई है। काल उन सभी को संचालित किए हुए है। समय विभाजन में 7 दिन मुख्य आधार है। 7 के बाद वही चक्र पुनः दोहराया जाता है। काल चक्र विभाग में 7 ऋतुओं का भी उल्लेख मिलता है। विश्व ब्रह्मांड रूप भरा हुआ कुंभ काल के ऊपर स्थापित है। संत ज्ञानी जन उस काल को दिवस रात्रि आदि विभिन्न रूपों में देखते हैं। वह काल इन दृश्यमान प्राणियों के सामने प्रकट होकर उन्हें अपने में समाहित कर लेता है। मनीषीगण उस काल को विकारों से रहित आकाश के सामने निर्लेप बताते हैं। वह काल समस्त भुवनों का पोषण करने वाला तथा सभी में श्रेष्ठ रीति से संव्याप्त है। वही भूतकाल में इन प्राणियों का पिता और अगले जन्म में इनके पुत्र हो जाता है। इस काल से उत्तम कोई भी तेज नहीं है। काल ने इस दिव्यलोक को उत्पन्न किया और इसी ने सभी प्राणियों की आश्रयभूता भूमि को उत्पन्न किया। इन प्राणियों का पिता और अगले जन्म में इनका पुत्र हो जाता है। इस काल की उत्तम कोई भी तेज नहीं है। काल ने इस दिव्यलोक को उत्पन्न किया और इसी ने सभी प्राणियों की आश्रयभूता भूमि को उत्पन्न किया है। भूत, भविष्यत और वर्तमान सभी इस अविनाशी काल के आश्रित रहते हैं। काल ने इस सृष्टि का सृजन किया है। काल की प्रेरणा से ही सूर्यदेव इस संसार को प्रकाशित करते हैं। इसी काल के आश्रित समस्त प्राणी है। नेत्र भी इसी काल के आश्रित होकर विविध पदार्थों को देखते हैं। काल में ही मन, काल में ही प्राण तथा काल में ही सभी नाम समाहित हैं, जो समयानुसार प्रकट होते रहते हैं। काल के अनुकूलता से ही समस्त प्रजाजन आनंदित होते हैं। तपा शक्ति, महानता, ज्येष्ठता तथा ब्रह्म विद्या इसी काल में सन्निहित है। काल ही सभी स्थावर जंगम विश्व ब्रह्मांड का ईश्वर है। समस्त प्रजा का पालक तथा सबका पिता है। यह संसार काल द्वारा प्रेरित उसी के द्वारा उत्पन्न हुआ
तथा उसी के आश्रम में प्रतिष्ठित भी है। काल ही अपनी ब्राह्मी चेतना को विस्तृत करके परमेष्ठी प्रजापति को धारण करता है। सृष्टि के प्रारंभ में काल ने सर्वप्रथम प्रजापति का सृजन किया, तत्पश्चात प्रजाजनों की रचना की। काल स्वयं उत्पन्न है, सबके दृष्टा कश्यप काल से प्रादुर्भूत हुए तथा काल से ही तप शक्ति उत्पन्न हुई। सूक्त 54 काल सूक्त। काल से आप ज्ञान तप शक्ति तथा दिशाएं उत्पन्न हुई है। काल के सामर्थ्य से सूर्य उदय होता है, पुनः उसी में प्रविष्ट भी हो जाता है। काल की प्रेरणा से वायुदेव प्रवाहित होते हैं। काल से ही विशाल पृथ्वी गतिमान हो रही है। विशाल दिव्य लोक भी काल के आश्रय में ही स्थित है। काल के द्वारा पूर्व समय में भूत और भविष्य को उत्पन्न किया गया है। काल से ही ऋग्वेद की ऋचाएँ और यजुर्वेद के मंत्र भी प्रकट हुए हैं। काल ने ही क्षय रहित यज्ञ भाग को देवत्व संवर्धक शक्तियों के निमित्त प्रेरित किया है। काल से ही गंधर्व और अप्सराओं का प्रादुर्भाव हुआ। समस्त लोक काल में ही प्रतिष्ठित है। अंगिरा और अथर्वा ऋषि अपने उत्पादनकर्ता इस काल में ही अधिष्ठित हैं। यह लोक परलोक और पुण्य लोकों तथा पवित्र मर्यादा को जीत कर वह कालदेव ब्रह्म ज्ञान से युक्त होकर सर्वत्र व्याप्त हो जाता है। सूक्त 55 रायस्पोष प्राप्ति सूक्त। जैसे प्रत्येक रात्रि में गमन न करने वाले घोड़े को घास प्रदान करते हैं, वैसे हे अग्नि हम आपको अभी प्रदान करते हैं। आप धन पुष्टि तथा अन्न प्रदान करें, जिससे प्रसन्न होकर आपके समीप रहते हुए कष्ट से मुक्त रहे। हे अग्निदेव आप आश्रय प्रदाता हैं, आप अपने वायु रूप बाण से हमें सुखी करें। हे अग्निदेव आपके समीप वास करने वाले हम कष्ट रहित स्थिति में धन पुष्टि तथा अभीष्ट आदि से सदैव आनंदित रहे। गार्हपत्य अग्निदेव प्रत्येक प्रातः सायं एवं हम सभी को श्रेष्ठ मन वाला बनाते रहे। हे अग्नि आप श्रेष्ठ संपदाएं प्रदान करके हमारी वृद्धि करें। आपको हविष्यान से प्रदीप्त करते हुए हम शारीरिक परिपुष्टता प्रदान करें। गार्हपत्य अग्निदेव हमें प्रत्येक प्रातः सायं श्रेष्ठ मन प्रदान करने वाले हैं। हे अग्निदेव आप श्रेष्ठ वैभव देते हुए हमारी वृद्धि करें। आपको हविष्यान से प्रदीप्त करते हुए हम 100 वर्ष का जीवन पूर्ण करें। जले हुए अन्न भाग से हम मुक्त रहे। अन्न के सेवन करता अन्नपति रुद्र रूप अग्निदेव को नमस्कार है। सभा में उपस्थित आप सभी इसकी सुरक्षा करें। जो सभा में पधारने वाले सभासद हैं, वे भी हमारी सभा का संरक्षण करें। बहुतों द्वारा वाहित ऐश्वर्य युक्त हे इंद्राग्नि आपके उपासक हम सब अन्न का उपभोग संपूर्ण आयु तक कर सके। जो साधक घोड़े को घास देने के समान ही प्रतिदिन आपके निमित्त बलिवेश्व यज्ञ करते हैं, उन्हें आप जीवन पर्यंत प्रचुर अन्न प्रदान करें। सूक्त 56 दुस्वप्न नाशन सूक्त। स्वप्न व्यापक संदर्भों में प्रयुक्त होने वाला शब्द है। कोश ग्रंथों में सोते समय मानसिक रूप से दिखने वाले दृश्य के अतिरिक्त मानसिक कल्पनाएं, दर्शन आदि संदर्भ में भी शब्द का प्रयोग हुआ है। सत्पुरुष भविष्य के लिए जो श्रेष्ठ वैचारिक ताना बाना बुनते हैं, उन्हें भी स्वप्न कहा जाता है। ऐसे स्वप्नों को साकार करना गौरव और सौभाग्य का विषय माना जाता है। विधाता ने भी सृष्टि संरचना का स्वप्न संजोया था, ऐसे इस सूक्त के ऋषि का मत है। स्वप्न बड़ी शक्ति है, किंतु बहुधा वे दुस्वप्न के रूप में भी प्रकट हो जाते हैं, जिसका निवारण बहुत आवश्यक हो जाता है। उनका उद्भव चित्त की गहराइयों से होता है, अतः उनका निवारण भी गहरे मानसिक संकल्पों के द्वारा ही संभव होता है। इस सूक्त का उपयोग दुस्वप्नों के निवारणार्थ किए जाने का उल्लेख सूत्र ग्रंथों में है। हे दुस्वप्न तुम यमलोक से पृथ्वी पर आए हो। निसंकोच निर्भय होकर तुम स्त्रियों और मरण धर्मा मनुष्यों के समीप पहुंच जाते हो। तुम प्राणधारी आत्माओं के हृदय स्थल में दुस्वप्न का निर्माण कर देते हो और उनके रथ मनोरथ पर साथ ही बैठकर
जाते हो। स्वप्न यम के लोक से आते हैं। यम अनुशासन के देवता है। उनके प्रतिनिधि चित्रगुप्त विचित्र और गुप्त रूप से अवचेतन मस्तिष्क चित्त में स्थापित रहते हैं। जब स्थूल मस्तिष्क विश्राम करने लगता है तभी अवचेतन में समाहित भले बुरे विचार अपना रूप प्रकट करने लगते हैं। अपने ही कुसंस्कार दुस्वप्न बनकर मनुष्य के मनोरथों के साथ जुड़ जाते हैं। हे दुस्वप्न, सबके सृष्टा स्व कर्मानुसार आबद्धकर्ता ने रात्रि के उद्भव से पूर्व एक दिन तुम्हें देखा था। उसी समय से तुम इस जगत में संव्याप्त हो। वैद्यों से तुम अपने स्वरूप को छिपा लेते हो। दुस्वप्न कठिन रोग की तरह लोगों को दुखी करते हैं, किंतु काय चिकित्सा इस रोग का निदान नहीं कर पाते। तीव्र रूप से गतिशील महत्वाकांक्षा से प्रेरित होकर स्वप्न असुरों के समीप से देवताओं के निकट पहुंचा। उस स्वप्न को 33 देवों ने सामर्थ्य प्रदान की। दुस्वप्न आसुरी प्रवृत्तियों में से प्रकट होते हैं तथा मन के साथ जुड़कर शरीरस्थ देव शक्तियों मन बुद्धि आदि के संयोग से सशक्त होकर प्रभावी होते हैं। इस स्वप्न में जिनका वार्तालाप चलता है उन्हें न तो पितरगण जानते हैं और न देवगण। वरुण देव द्वारा उपदिष्ट नेतृत्व करता आदित्य इस स्वप्न के अपतत्व सृष्टि के मूल क्रियाशील तत्व से उत्पन्न त्रिगुणात्मक सृष्टि में स्थापित करते हैं। काया का वर्ण करने वाले जीवात्मा के अनुशासन में स्वप्रकाशित अंतःकरण से उत्पन्न त्रित मन बुद्धि एवं चित्त में स्वप्न स्थापित होते हैं। जिस स्वप्न के प्रभाव से दुष्ट दुराचारी भयंकर फल प्राप्त करते हैं और पुण्यात्मा पुण्य कर्मों के प्रभाव से दीर्घायु को भोगते हैं, ऐसे हे स्वप्न तुम परम बंधु परमात्मा या जीवात्मा के साथ रहते हुए स्वर्गीय सुखों का आनंद पाते हो तथा तपाए गए मन से उत्पन्न होते हो। मन में जो भाव पककर अवचेतन तक पहुंच जाते हैं वे ही स्वप्नों में प्रकट होते हैं। मानसिक संकल्पों के तपने परिपाक होने से ही स्वप्न उपजते हैं। वे दुष्ट स्वभाव वालों के लिए भयंकर तथा सद्भाव वालों के लिए आनंदप्रद होते हैं। हे स्वप्न, तुम्हारे सभी साथी परिजनों को हम जानते हैं। तुम्हारा जो अधिपति है उनसे भी हम परिचित हैं। हमारी यशस्विता श्रेष्ठ कर्तृत्व द्वारा दुस्वप्नों से हमारी रक्षा करो और हमारे विद्वेषियों को हमसे दूर ले जाओ। सूक्त 57 दुस्वप्न नाशन सूक्त। जिस प्रकार चंद्रमा की कनाएं क्रमशः बढ़ती घटती है, जैसे अश्व के खुरों से कदमों से क्रमशः मार्ग तय किया जाता है तथा जिस प्रकार ऋण क्रमशः चुकाया जाता है, उसी प्रकार हम दुस्वप्न जन्य सभी अनिष्टों को अप्रिय शत्रुओं पर फेंकते हैं। जिस प्रकार राजा युद्ध के लिए संघबद्ध होते हैं, जैसे ऋण भार थोड़ा थोड़ा जुड़ते हुए इकट्ठा हो जाता है, जैसे कुष्ठ आदि रोग बढ़ जाते हैं तथा कलाएं संयुक्त होकर आकार बनाती हैं, उसी प्रकार दुस्वप्न बढ़ते हैं। हम दुस्वप्नों को द्वेष करने वालों की ओर धकेलते हैं। हे देव पत्नियों के गर्भ पुत्र यम के हाथ स्वप्न, आप हमें अपना मंगलप्रद भाग प्रदान करें तथा आपके अनिष्ट भाग को हम शत्रुओं की ओर प्रेरित करते हैं। हे स्वप्न, आप काले पक्षी के मुख दर्शन के समान न हो। हे स्वप्न, आपके संबंध में हम भली प्रकार जानते हैं। जिस प्रकार घोड़ा शरीर को झटक कर धूलि को झाड़ देता है और काठी पर रखी वस्तु को गिरा देता है, उसी प्रकार गौ तथा गृह से संबंधित हमारे दुस्वप्नों के प्रभाव को आप हमसे भिन्न देवत्व के विरोधी दुष्टों पर फेंक दे। हे देव, हमसे भिन्न जो देवों ने निंदक दुष्ट शत्रु हैं, वे दुस्वप्न जन्य कुप्रभाव को आभूषण के समान धारण करें। दुस्वप्न से उत्पन्न कुप्रभाव को आप हमसे 9 हाथ तक दूर हटाएं। दुस्वप्न जन्य दुष्प्रभाव को हम विद्वेषी शत्रु पक्ष की ओर प्रेरित करते हैं। सूक्त 58 यज्ञ सूक्त। दैवी शक्तियों के साथ मन लगाकर अविच्छिन्न गति से प्रदान की गई घृत की आहुति से संवत्सर की वृद्धि होती है। हमारे प्राण कान नाक तेज और आयु अविच्छिन्न रहे। प्राण हमारे
प्राण हमें चिरजीवी बनाए। हम प्राणों का आह्वान करते हैं। पृथ्वी, अंतरिक्ष, सोम, बृहस्पति और विशिष्ट पुष्टिदाता सूर्यदेव ने हमारे लिए तेजस्विता को धारण किया। हे द्यावा पृथ्वी, आप तेजस्विता संग्रहित करने वाली हैं, उसे प्राप्त करके हम पृथ्वी पर संचरित करेंगे। यशस्विता के साथ हमें गौ की प्राप्ति हो, हम गौ और कीर्ति को पाकर पृथ्वी पर विचरण योग्य बन सके। हे मनुष्यों, आप गौशाला का निर्माण करें, वह निश्चित रूप से आपका पोषण करने में सक्षम है। आप बड़े बड़े कवचों को सिलकर तैयार करें। अपनी सुरक्षा हेतु लोहे की सुदृढ़ नगरियों को इस प्रकार बनाएं जिससे शत्रु पक्ष आक्रमण ना कर सके। आपके अन्न जल आदि रखने के पात्र भी चूहे नहीं, उन्हें सुदृढ़ बनाए। यज्ञ के चक्षु और मुख विशेष रूप से पोषण करने वाले हैं। हम वाणी, श्रोत्र तथा मन को संयुक्त करके उन्हें आहुति अर्पित करते हैं। विश्वकर्मा द्वारा विस्तारित इस यज्ञ में श्रेष्ठ विचारों वाले सब देव पधारे, जो देव के ऋत्विज एवं पूज्य हैं, जिनके निमित्त हविष्यान समर्पित करने का विधान है। ऐसे सभी देवगण अपनी शक्तियों के साथ इस यज्ञ में आकर हमारे द्वारा प्रदत्त हवि पाकर परितृप्त हो। सूक्त 59 यज्ञ सूक्त। हे अग्निदेव, आप मनुष्यों के बीच व्रतों के संरक्षक हैं और यज्ञों में स्तुति योग्य हैं। हे देवगण, आपके व्रत अनुशासन से अनभिज्ञ हम लोग जो भी त्रुटियां करें, उन्हें यज्ञ व्रतों के ज्ञाता अग्निदेव अवश्य पूर्ण करें। सोम पूजक ब्रह्मनिष्ठों के समान ही अग्निदेव उस स्थान पर विराजमान है। हम देवत्व के मार्ग पर गतिमान हो, हमारा वह कार्य अनुकूलता पूर्वक पूर्ण हो। ज्ञानी अग्निदेव निश्चित रूप से होता है। वे ऋतुओं और यज्ञों के समर्थ बनाए। सूक्त 60 अंग सूक्त। हमारे मुख में वाणी, नासिका में प्राण, नेत्रों में उत्तम दृष्टि, कानों में श्रवण शक्ति, श्वेत रंग से रहित केशों में सौंदर्य रहे। हमारे दांत अक्षुण तथा भुजाएं बलिष्ठ रहे। हमारे उरुओं और जंघाओं में ओज, पिंडलियों में गतिशीलता और पैरों में स्थिर रहने की सामर्थ्य विद्यमान रहे। हमारे सभी शारीरिक अंग अवयव निरोग रहे तथा आत्मबल गिरे नहीं। सूक्त 61 पूर्ण आयु सूक्त। हम शरीर के अंगों, दांतों की स्वस्थता सहित पूर्ण आयुष्य प्राप्त करें। हे पवमान अग्निदेव, आप सुखपूर्वक हमारे यहाँ प्रतिष्ठित रहे और स्वर्गलोक में हमें सुख से परिपूर्ण करें। सूक्त 62 सर्व प्रिय सूक्त। हे अग्निदेव, आप हमें देवताओं एवं राजाओं का प्रिय बनाए, शूद्रों, आर्यों आदि सभी दर्शकों का भी प्रिय पात्र बनाए। सूक्त 63 आयुवर्धन सूक्त। हे ज्ञान के स्वामी ब्रह्मणस्पते, आप स्वयं उठकर देव शक्तियों को यज्ञीय प्रयोजनों के लिए प्रेरित करें। आप यजमान की आयुष्य, प्राण, जीवनी शक्ति, प्रजा, पशुधन तथा कीर्ति को भी बढ़ाए। सूक्त 64 दीर्घायु सूक्त। जात वेदा अग्निदेव के लिए हम संविधा लेकर आए हैं। संविधाओं से प्रतीप्त हुए अग्निदेव हमें श्रद्धा और मेधा प्रदान करे। हे सर्वज्ञात अग्निदेव, जिस प्रकार हम आपको संविधाओं से प्रवृत्त करते हैं, उसी प्रकार आप हमें संतान रूप प्रजा और धन संपदाओं से संपन्न बनाए। हे अग्निदेव, आपके निमित्त हम जो भी काष्ठ लाकर रखते हैं, वे सभी हमारे निमित्त कल्याणकारी हो। हे तरुण अग्निदेव, आप इन संविधाओं का सेवन करें। हे अग्निदेव, आपके निमित्त ये संविधाएं लाई गई हैं, उनसे आप प्रज्वलित हो। आप हम संविधानकर्ताओं को दीर्घायुष्य प्रदान करें। आप हमारे आचार्य को भी अमरता प्रदान करें। सूक्त 64 हरि दुख हरता सुपूर्ण सूर्यदेव अपनी तेजस्विता से आकाश पर आरूढ़ होते हैं। हे जात वेद सूर्यदेव, आकाश में आरूढ़ होते समय जो अवरोधक आपको हानि पहुँचाते हैं, उन्हें आप अपने संहारक तेज से विनष्ट करें। निर्भय होकर आप अपने प्रचंड पराक्रम से त्रिलोक पर आरोहण करें। सूक्त 66 असुर क्षणम सूक्त। हे जात वेदा, जो मैं भी राक्षस, लो पाश और लो जाल
हाथ में लेकर विचरण करते हैं, उन सभी को हम आपके देश से विनष्ट करते हैं। आप हजारों नौकों रश्मियों वाले वज्र से शत्रुओं का संहार करके हमारी रक्षा करें। सुख 67। हे सूर्यदेव, हम 100 वर्षों तक देखें, हम 100 वर्षों तक जीवित रहे, हम 100 वर्षों तक ज्ञान संपन्न रहे, हम 100 वर्ष तक निरंतर वृद्धि करते रहे, हम 100 वर्ष तक परिपुष्ट रहे, हम 100 वर्ष तक संतान आदि के प्रभाव से भली प्रकार संपन्न रहे, हाँ 100 वर्ष से भी अधिक समय तक हम जीवित रहे। सूक्त 68। वेदोक्त कर्म सूक्त। हम व्यापक और अव्यापक प्राण तत्व के बिल मर्म या गुह आश्रय स्थल में कुशलतापूर्वक प्रवेश करते हैं। उनके ज्ञान के उदाहरण द्वारा हम कर्मानुष्ठान करते हैं। जो प्राण हमारे शरीरों में संव्याप्त है तथा जो व्याप्त नहीं है, उनका मर्म समझकर उनके सदुपयोग के ज्ञान के आधार पर कर्म का ताना बाना बुनना भीष्ट है। सूक्त 69। आप सूक्त। हे देवगण, आप आयु संपन्न हैं, हम भी आयुष्मान हो, हम पूर्ण आयु 100 वर्ष तक जीवित रहे। आप दीर्घायु से युक्त हैं, हम भी दीर्घायु संपन्न हो, हम संपूर्ण आयु पर्यंत जीवन धारण करें। आप श्रेष्ठ जीवन यापन करने वाले, हम भी श्रेष्ठ जीवन यापन करें। हे संपूर्ण आयु, हमें संपूर्ण आयु दे। हे देवगण, आप जीवन युक्त हैं, हम भी जीवन संपन्न रहे, पूर्ण आयु तक जीवन धारण किए रहे। सूक्त 70। पूर्ण आयु सूक्त। हे इंद्रदेव, आप जीवन युक्त रहे। हे सूर्यदेव, आप जीवन संपन्न रहे। हे देव शक्तियों, आप भी जीवंत रहे, हम भी चिरकाल तक जीवन धारण किए रहे। सूक्त 71। वेद माता सूक्त। हम साधकों द्वारा स्तुत हुई अभीष्ट फल प्रदान करने वाली वेद माता गायत्री द्विजों को पवित्रता और प्रेरणा प्रदान करने वाली हैं। आप हमें दीर्घ जीवन, प्राण शक्ति, सुसंतति, श्रेष्ठ पशुधन, कीर्ति, धन, वैभव और ब्रह्म तेज प्रदान करके ब्रह्मलोक के लिए प्रस्थान करें। सूक्त 72। परमात्मा सूक्त। जिस कोश से हमने वेद को निकाला है, उसी स्थान में उसे वेद को पुनः प्रतिष्ठित करते हैं। ज्ञान की शक्ति वीर से जो अभिष्ट कर्म किया गया है, देव शक्तियाँ उस तप के द्वारा हमारा संरक्षण करें। इत्येकोनविंशं काण्डं समाप्तम्। ओम अथर्ववेदाय नमः।